वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वर्चुअल एकेडमी। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग आज की क्लास के अंदर कॉस्ट का पूरा कंसेप्ट सम अप करने वाले हैं। जितना भी हमने आज तक कॉस्ट का कंसेप्ट पढ़ा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, उसको आज हम सम अप करने वाले हैं और आज हम उसको टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इट एंड पे योर फुल अटेंशन ओवर द टॉपिक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। आई विल ट्राई टू ईज द टॉपिक एज मच एज आई कैन, बट आपको उसके अंदर अपना फुल अटेंशन देके उस टॉपिक को समझना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम लोग बात कर रहे थे बेटा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हमने पढ़ा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट। ठीक है, मतलब फॉर द पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड वी हैव टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ time we have two types of cost for short run and long run. For short run we have few costs are fixed and few costs are variable. ये सारी बातें हम लोग लास्ट क्लास या प्रीवियस लेक्चर के अंदर समझ चुके हैं। लॉन्ग रन के अंदर सारी की सारी कॉस्ट जो है वो वेरिएबल होती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से हमारी सारी कॉस्ट निकलती है। ठीक है, जितने भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनको जो भी हम लोग रिटर्न करते हैं, दोस ऑल आर माय कॉस्ट। ये सारी बातें हम लोग प्रीवियस लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। इफ यू वांट टू रिवाइज, आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर वो सब देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द टॉपिक कि हमारे पास जो हम लोग शॉर्ट रन के अंदर अभी कॉस्ट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक कंप्लीटली। आपको बोला गया कि जो भी कॉस्ट शॉर्ट रन की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमारे पास कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो फिक्स होती हैं, दिस इज माय फिक्स कॉस्ट, और कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो वेरिएबल कॉस्ट होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, चलो आज हम लोग एग्जांपल के साथ बात करेंगे और यूनिट्स के अंदर नंबर्स में बात करेंगे टू मेक यू मोर क्लियर द टॉपिक। सबसे पहले फिक्स कॉस्ट, मतलब आप एग्जांपल ले लो। फिक्स कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो आपकी शॉर्ट रन के अंदर फिक्स रहने वाली है। फॉर एग्जांपल, आपने जो मशीनरी खरीदी है, ठीक है, आपने जो प्लांट रन करने के लिए पूरा का पूरा प्लांट लगवाया है, जो पूरा फैक्ट्री के अंदर प्लांट लगवाया है, मशीनरी आपने इंस्टॉल करवाई है, वो सारा का सारा आपका क्या बनेगा बेटा? दैट वुड बी ऑफ फिक्स कॉस्ट। ठीक है, वो आप जल्दी से चेंज नहीं कर सकते, दैट वुड इन्वॉल्व अ ह्यूज कॉस्ट। आपका पूरा प्लांट फॉर एग्जांपल 2 करोड़ का बनके तैयार हुआ है, तो वो आप तुरंत आप चेंज नहीं करा सकते, मतलब दैट वुड टेक टाइम डिपेंडिंग ऑन कि वो मशीनरी कितने टाइम के अंदर या फिर वो प्लांट कितने टाइम में बनके तैयार होगा। ठीक है, सो फॉर शॉर्ट पीरियड दैट इज योर फिक्स कॉस्ट। ठीक है, सो फिक्स कॉस्ट मैं यहाँ पे ले रही हूं फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ मशीनरी, जो आपने मशीनरी खरीदी है। ठीक है, जो आपने मशीनरी खरीदी है वो आपकी फिक्स कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जो वेरी होती रहती है, वो कॉस्ट जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ वेरी होती रहती है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती। लेट्स टेक यूनिट्स। यूनिट्स यहां पे चाहे कुछ भी रहे, आपका कोई भी यूनिट रहे, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती है। जो मशीनरी आपने खरीदी है, चाहे आप 0 लेवल का प्रोडक्शन कर रहे हो तो भी जो मशीनरी आपने खरीदी है उसकी कॉस्ट वही रहती है। अगर आप ज्यादा यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हो तो भी आपकी फिक्स कॉस्ट, मतलब जो मशीनरी की कॉस्ट है, वो सेम ही रहेगी। ठीक है, इट डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज होते रहते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल की लेबर, आपको जितना ज्यादा प्रोडक्शन करना है, आपको जितना ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने हैं, आप उतना ही ज्यादा लेबर लगा रहे हो। ठीक है, फिर आपने ये जो मशीनरी रखवाई है, रॉ मटेरियल है, लेबर एंड रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आपको जितना ज्यादा प्रोडक्शन करना है, आप उतना ही ज्यादा रॉ मटेरियल ले रहे हो। ठीक है, फिर ये जो मशीनरी आपने खरीदी है, जो पूरा प्लांट है, आप जैसे जैसे यूज करोगे। नाउ फॉर एग्जांपल, टेक एन एग्जांपल ऑफ कार। आपने कार खरीदा या फिर आपने बाइक खरीदा। ठीक है, आप जितना ज्यादा बाइक को, जब नया नया होता है, माइलेज ज्यादा देता है। ठीक है, कम पेट्रोल में या कम फ्यूल के अंदर ज्यादा माइलेज देता है, ज्यादा अच्छा चलता है। जैसे जैसे बाइक पुराना होता जाता है, वैसे वैसे उसको मेंटेनेंस ज्यादा चाहिए, उसकी सर्विसिंग करानी पड़ती है,
टायर घिस जाते हैं तो उसके ऊपर खर्चा भी करना पड़ता है, फिर वो फ्यूल भी ज्यादा लेने लगता है। सो कैन आई से दैट कि हर एक मशीनरी, हर एक जो पार्ट है उसका जब नया होता है तो प्रोडक्शन ज्यादा देता है, तब उसका जो आउटपुट है वो ज्यादा होता है और धीरे धीरे उसका आउटपुट कम होने लगता है या फिर उसके ऊपर खर्चा बढ़ने लगता है। जितना ज्यादा पुराना हो जाएगा उतना ज्यादा उसका मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ने लगेगा। ठीक है, अगर आप मशीनरी यूज करोगे तो मेंटेनेंस का खर्चा आएगा, अगर आप मशीनरी को बंद करके रख दोगे तो मेंटेनेंस का खर्चा नहीं आएगा। सो कैन आई से दैट कि जो मशीनरी का डेप्रिसिएशन और मेंटेनेंस है, डेप्रिसिएशन मतलब जैसे जैसे आप मशीनरी यूज कर रहे हो वैसे वैसे उसकी वैल्यू कम हो रही है, वो जो वैल्यू कम हो रही है बिकॉज ऑफ यूसेज, बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया। ठीक है, पहले आपने जो मशीनरी खरीदी थी 2 करोड़ की, अब उससे ज्यादा इंप्रूव्ड नई मशीनरी आ गई 3 करोड़ के अंदर, तो आपकी मशीनरी की वैल्यू ऑटोमेटिकली डाउन हो गई। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ जैसे फोन, अगर आपने आईफोन 10 खरीदा और आईफोन 10 के बाद आईफोन 11 आ गया तो आईफोन 10 की अपने आप वैल्यू कम हो जाती है। सो कैन आई से दैट कि बिकॉज ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी जो मशीनरी की वैल्यू वो भी डाउन चली जाती है। सो वही होता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन इनिशियल स्टेज के ऊपर तो कैसा लगता है, थोड़ा थोड़ा लगता है, लेकिन आगे जाते जाते वो डेप्रिसिएशन मेंटेनेंस बढ़ता चला जाता है। ठीक है, सो लेबर, रॉ मटेरियल, डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है, ये सारी आपकी कॉस्ट है बेटा, ये सारी आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। अगर जितना आप लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा आपको ये कॉस्ट लगेगी, उतना ही ज्यादा आपको ये वाली कॉस्ट लगेगी। ठीक है, सो लेट्स टेक यूनिट्स, मतलब जो भी आप चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो विद जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन, अगर आप कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे, लेट्स टेक द फिक्स कॉस्ट बी 1000, ठीक है, और टेक इट 100, सिंपली 100। ठीक है, अगर आप कुछ प्रोडक्शन कर ही नहीं रहे हो तो आप यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट भी क्या रखेंगे, 0। अगर आप प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे तो आप लेबर पे, डेप्रिसिएशन पे, रिपेयर मेंटेनेंस पे, रॉ मटेरियल पे आप खर्चा ही क्यों करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो वहां पे भी लगेगी। जो आपने मशीनरी खरीद के रखी है वो नहीं कहेगी कि मैं नहीं हूं यहाँ पे। ठीक है, वो तो आपको कॉस्ट फिक्स है ही। फिर आपने यूनिट का प्रोडक्शन किया, फॉर एग्जांपल 1, ठीक है, आपने 1 यूनिट का प्रोडक्शन किया, आपकी फिक्स कॉस्ट सेम टू सेम ही रहेगी और यहाँ पे आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल इट इज लेट्स से 20, ओके, तो ये 20 हो गई। नेक्स्ट, अब आपने और प्रोडक्शन बढ़ाया, और प्रोडक्शन बढ़ाने पे आपकी फिक्स कॉस्ट देखो चेंज नहीं होगी, जो मशीनरी आपने एक बार लगा रखी है वो सेम टू सेम ही चलेगी, लेकिन आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता जाएगा। आपका वेरिएबल कॉस्ट कैसा होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, आपका वेरिएबल कॉस्ट पहले 20 था, अब 30 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, आप ज्यादा लेबर लगाएंगे, ज्यादा रॉ मटेरियल, ज्यादा उसके ऊपर, ज्यादा जैसे मशीनरी का वियर एंड टियर बढ़ेगा वैसे उसके ऊपर खर्चा बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बढ़ा कितने से, सिर्फ 10 रुपए से। ठीक है, सिर्फ 10 रुपए से बढ़ा, आपने और यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाया, फिक्स कॉस्ट तो आपकी सेम टू सेम रही। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आपकी वेरिएबल कॉस्ट कैसी होगी, आपकी वेरिएबल कॉस्ट और बढ़ेगी। नाउ फॉर एग्जांपल योर वेरिएबल कॉस्ट वुड बी, आपकी वेरिएबल कॉस्ट और इंक्रीज हो गई फ्रॉम 20 to 30, नाउ इट इज गेटिंग 45 और बढ़ गई। क्यों, क्योंकि अब मशीनरी पुरानी होने लगी है। मशीनरी कैसी हो गई है, पुरानी हो रही है, और जैसे जैसे मशीनरी पुरानी हो रही है वैसे वैसे आपकी जो डेप्रिसिएशन है, मेंटेनेंस है, इन सब के ऊपर कॉस्ट आपकी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। आपका क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। आप जो मशीनरी के ऊपर लोग बैठा के काम करवा रहे हो, इनिशियली वो आपको प्रोडक्शन ज्यादा दे रही है। ठीक है, जब नई बाइक खरीदते हो तो वो ज्यादा माइलेज देती है, जैसे जैसे आपकी बाइक पुरानी होती चली जाती है उसका माइलेज डिक्रीज होता जाता है। पहले इट इज गिविंग योर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, मतलब आपको ज्यादा अच्छा माइलेज दे रही है, और जैसे जैसे पुरानी हो रही है उसका माइलेज डिक्रीज होता चला जा रहा है, उसका फ्यूल कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो फ्यूल कंजम्पशन बढ़ रहा है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है, सो कॉस्ट और इंक्रीज हो गई। नाउ अब आपने प्रोडक्शन कर लिया 4, ठीक है, अब आपका क्या हुआ बेटा, फिक्स कॉस्ट तो सेम वही का वही रहा, लेकिन अब आपका वेरिएबल कॉस्ट और बढ़ गया। नाउ फॉर एग्जांपल इट बिकम 65। ठीक है, सो आपका यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट और बढ़ गया। ये आपका फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट।
ठीक है। अब इनके बीच का अगर आप रिलेशन देखेंगे, दिस इज योर टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज योर टोटल फिक्स कॉस्ट एंड दिस इज योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो सबसे पहले टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ बनाते हैं। This is your y-axis, this is x-axis, this is origin. Okay, so let's take over here you have the cost and you have units. Dependent, independent variable. This is independent variable, this is dependent, cost is dependent on it. So यहाँ पे 1, 2, 3 and 4. This is your cost. I take it as like 20-20 का गैप ले लेते हैं, 20, ठीक है, then 40, 60, 80 and 100. Okay, so total fixed cost बताओ मेरे को। 0 यूनिट पे भी 100, 1 पे भी 100, 2 पे भी 100, 3 पे भी 100, 4 यूनिट पे भी 100. So can I say that कि आपका total fixed cost का ग्राफ कैसा बन रहा है? Parallel to x-axis. That is parallel to x-axis. Why? Because it is fixed, irrespective of units of production. कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, irrespective of that, आपका बेटा यहाँ पे जो कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है, इट इज फिक्स्ड, सेम टू सेम वही है। ओके, नाउ ये आपका टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व देखो, this is y-axis, this is x-axis, origin. Again, units over here, here cost 1, 2, 3 and 4. Again, gap of 20-20 will take 20, 40, 60, 80. Okay, now just plot it. Over 0, you have 0 cost. 0 unit, 0 cost. 0 unit, this is total cost and this is your variable cost. 0 unit, 0 cost. 1 unit, 20 cost. 1 unit, the cost is 20. Second unit, the cost is 30. Second unit, the cost is 30. Something here. Third unit, the cost is 45. Third unit, the cost is here 45. 4, on 4 unit, the cost is 65. 65 means something here. Something here. So can you see the difference? आपका यहाँ पे जो कॉस्ट का कर्व है वो कैसे चल रहा है? From 0 it is going like this. This is your total variable cost. शेप देख रहे हो बेटा आप इसका? पहले जो आपका कॉस्ट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है. It is increasing. The cost is increasing, but at diminishing rate. The cost is increasing from 0 to 20. Then from 20 to 30 मतलब 10. ठीक है? The cost is increasing. The cost is indeed increasing. लेकिन कौन से रेट पे? धीरे धीरे बढ़ रहा है. ठीक है? Then 15. ये तो पहला ही कॉस्ट है. अगर इसके बीच का गैप आप मत समझिए. Why? Because ये तो आपका इनिशियल कॉस्ट है, पहला ही आउटपुट करने का कॉस्ट है. सो योर कॉस्ट वाज 0. अगर आपका कोई यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं है तो कॉस्ट वुड ऑलवेज बी 0. फ्रॉम 20, 1 यूनिट के प्रोडक्शन पे आपका कॉस्ट 20 था तो 2 यूनिट के ऊपर आपका कॉस्ट 30 है. सो यहाँ पे इंक्रीमेंट 10 रुपीज का है. यहाँ पे इंक्रीमेंट बढ़ रहा है. अब ये जो इंक्रीमेंट है वो बढ़ रहा है. 15 हुआ. अब नेक्स्ट यूनिट के ऊपर जो इंक्रीमेंट है बेटा और बढ़ गया. मैंने आपको रीजन पहले ही बताया. आपको एक ही चीज दिमाग के अंदर रखनी है. नई बाइक खरीदी, ज्यादा माइलेज देगी, कम तेल पिएगी. कम फ्यूल, ज्यादा माइलेज. जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी वैसे वैसे फ्यूल ज्यादा लेगी, मेंटेनेंस ज्यादा मांगेगी, रिपेयर ज्यादा करानी पड़ेगी और माइलेज कम देगी. तो ऑब्वियस सी बात है, सेम लॉजिक गोज विद एवरी मशीन. सारी मशीन के ऊपर सेम लॉजिक जाता है. नई मशीन होगी, ज्यादा रिटर्न्स देगी, ठीक है, ज्यादा अच्छा चलेगी, ज्यादा स्मूथली काम करेगी. एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम उसके बाद उसके ऊपर उसके मेंटेनेंस का, उस मशीनरी पे मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो ज्यादा लगेगा, डेप्रिसिएशन ज्यादा लगेगा, उसका जो ऑयलिंग का खर्चा है वो सब ज्यादा लगेगा. तो सेम लॉजिक गोज. तो दैट्स व्हाई योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस विद अ डिक्रीजिंग रेट. देन आफ्टर अ पॉइंट इट इंक्रीजेस विद एन इंक्रीजिंग रेट.
फिर वो कैसे बढ़ती है, वो जल्दी जल्दी बढ़ने लग जाती है। दिस इज द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। ओके, so this is total fixed cost curve and this is total variable cost curve. Now coming to the point of total cost. अब हम लोग एक नया कंसेप्ट सीखते हैं टोटल कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट मतलब आपको जो यूनिट्स है उसका प्रोडक्शन करने के लिए सिर्फ मशीनरी के ऊपर अगर खर्चा करोगे तो भी नहीं चलेगा, सिर्फ अगर वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर इन सब पे खर्चा करोगे तो भी नहीं चलेगा। आपको अगर यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं तो आपको इन दोनों कॉस्ट पे खर्चा करना पड़ेगा। दैट मीन्स to produce units you have to spend on both of these cost। ठीक है, तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी रहेगी? टोटल कॉस्ट मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ऑब्वियसली बात है, मशीनरी होगी तो लेबर काम करेगी, रॉ मटेरियल उससे अंदर जाएगा, डेप्रिसिएशन उसी का ही आएगा। सो आपको जब प्रोडक्शन करना है तो आपको प्रोडक्शन दोनों ही यूनिट्स का मतलब दोनों ही कॉस्ट के साथ करना है। With for 0 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन आपको तो भी टोटल कॉस्ट 100 तो आएगी ही आएगी। टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 100। सेकंड यूनिट 1 यूनिट का प्रोडक्शन के लिए आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है? 120 यूनिट्स की। 2 यूनिट्स के ऊपर आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है? 130 रुपीज। देन थर्ड यूनिट के प्रोडक्शन के ऊपर आपकी टोटल कॉस्ट है 145 रुपीज। फोर्थ यूनिट के प्रोडक्शन पे आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है बेटा? 165 रुपीज। इन दोनों का प्लस, इन दोनों का प्लस, इन दोनों का प्लस, इन दोनों का प्लस। कैन यू सी दैट? कैन यू सी द डिफरेंस? ओके, सो लेट्स इग्नोर दिस डिफरेंस फॉर टाइम बीइंग। गेटिंग द पॉइंट? तो ये आपका टोटल कॉस्ट है, ठीक है। सो टोटल कॉस्ट इज समेशन ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व, ठीक है। अब इन तीनों कॉस्ट को हम लोग कर्व पे समझते हैं। दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस। हियर यू हैव यूनिट्स एंड हियर यू हैव कॉस्ट। ओके, सो आपको यहां पे कॉस्ट, मैं तीनों के तीनों कर्व ना एक ही ग्राफ पे बना रही हूं, ठीक है। सो एट द मोस्ट आपको 200 के लेवल तक जाना है। फॉर 200 लेवल यू नीड अ गैप ऑफ आई गेस 40 का गैप ले लेते हैं। ओके, सो इट इज लाइक 40, then 80, 120, 160 and 200. Okay, something like that. We have taken the gap. Units आपका वही है, origin मतलब 0, 1, 2, 3 and 4. Okay, now just let's plot it. Over 0 पहले total fixed cost को plot कर लेते हैं। 0 पे 100 है। ओके, 100 मतलब समथिंग लाइक हियर। ऑन 0 इट इज हियर, ऑन 1 इट इज हियर, ऑन 2 इट इज हियर, 3 अगेन, 4 अगेन, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट तो सेम है। दिस इज योर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, ठीक है। ये टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व आ गया। नाउ टोटल वेरिएबल कॉस्ट over 0 it is 20, sorry, over 0 it is 0, then 1 यूनिट पे 20 है, so somewhat here, then 2 पे 30 है, तो 2 पे 30 मतलब somewhat here, ठीक है। then 3 पे 45, तो 3 पे 45 मतलब कुछ इधर आसपास आएगी, ठीक है। then next 4 पे 65, ठीक है, तो 4 पे 65 मतलब somewhat here, ओके। सो लाइक दिस आपका यहां पे क्या बन गया? टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व आपका यहां पे बन गया, ठीक है। सो दिस इज योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। अब यहां पे आपको लेना है टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कैसा चल रहा है? अच्छा, मैंने आपका जो टोटल फिक्स कॉस्ट है ना वो ज्यादा ले लिया है इन कंपैरिजन टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आप इसको ऐसा भी रख सकते हैं या फिर आप इसको फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप इसको 10 भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही करेक्ट रहेगा। अगर आप इन दोनों के बीच का कंपैरिजन देखेंगे कि आपका फिक्स कॉस्ट के ऊपर खर्चा ज्यादा है और आपका वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर खर्चा कम है, ठीक है। ये 100 रुपीज है और ये 20 से स्टार्ट हो रहा है। सो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कर्व ऐसा दिखेगा, आपकी बुक के अंदर कर्व का शेप आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा,
सेम रीजन, मैंने आपका जो फिक्स कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो ज्यादा ले लिया है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, ठीक है। टोटल कॉस्ट अगर मैं यहाँ पे देखो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमने प्लॉट कर लिया, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लॉट कर लिया है। टोटल कॉस्ट का अगर हम लोग प्लॉट करें तो ओवर 0 यूनिट इट हैज 100, तो यहाँ पे 1 पे 120, तो 1 पे 120 मतलब इधर, देन 2 पे 130, तो 2 पे 130 मतलब समथिंग here, then 3 पे 45, oh sorry 145, 3 पे 145, तो 145 oh something here, तो 145 इधर, ठीक है। देन 4 पे 165, तो 165 इधर। कैन यू सी दैट के टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अगर मैं यहां से आपको टोटल फिक्स कॉस्ट यहां से हटा दूं, सो क्या आपको लगता है कि ये दोनों पैरेलल लाइन लग रही हैं? यस, टोटल कॉस्ट का कर्व और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व पैरेलल लाइंस है। व्हाई? बिकॉज इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। पैरेलल लाइंस आर टू लाइंस हुज गैप डज नॉट चेंज। इन दोनों लाइन के बीच का गैप कभी चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं चेंज होगा? बिकॉज इन दोनों लाइन के बीच का गैप कौन है? टोटल फिक्स कॉस्ट व्हिच रिमेन्स कांस्टेंट इन शॉर्ट रन, ठीक है। तो इन शॉर्ट रन ये जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो हमेशा सेम रहेगी। देखो, अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट का हमेशा डिफरेंस देखो तो 100 ही रहेगा। तो 100 माइनस 0 करो तो 100 आएगा, 120 माइनस 20 करो तो 100 आएगा, 130 माइनस 30 करो तो 100 आएगा। सो ऑलवेज इनका जो गैप है वो सेम ही रहेगा, व्हिच इज बिकॉज ऑफ दिस टोटल फिक्स कॉस्ट। So can I say that के total cost and total variable cost curve are parallel to each other and the gap between them is the total fixed cost। ये आपका बेटा पूरा total cost से related पूरा concept है। ओके, सो ये अगर आपको समझ में आ गया तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं over variable cost। We can move towards variable cost। Okay, let's move towards variable cost। ओके, टू गेट मोर स्पेस हमें यहाँ पे थोड़ा सा और स्पेस चाहिए, तो हम लोग अपना टेबल को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, सो गेटिंग अलोंग विद द सेम एग्जांपल, ठीक है, फिर से वही यूनिट्स, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे और कंटेंट्स ऐड होते चले जाएंगे, ठीक है। क्या? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द एग्जांपल। हम लोग यहाँ पे एग्जांपल कुछ इस तरह से ले लेते हैं। आपका टोटल फिक्स कॉस्ट है 100, आपका प्रोडक्शन यहाँ पे जा रहा है फ्रॉम यूनिट्स 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। सो आपका टोटल फिक्स कॉस्ट भी सेम ही रहेगा, इट वोंट चेंज इन द शॉर्ट रन, टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द सेम। टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर हम लोग लेना चाहते हैं तो वी कैन टेक इट लाइक एज 0, देन थोड़ा सा गैप आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं। लेट्स टेक इट फ्रॉम 80 150 210 290 and 390। okay, let's take it like that, ठीक है। सो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट अगेन, टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? इन दोनों का समेशन, तो इट इज 100, दिस इज 180, दिस इज 250, 310, this is 390 and this is 490। okay, so by this you have got your total cost curve, your average fixed cost curve हम लोग बनाएंगे अभी, ठीक है। एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकलती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलती है, वो हम लोग बनाएंगे, ठीक है। हमने अभी ये तीनों कॉस्ट बनाने के कर्व हमने बनाने सीखे, ठीक है।
सो देखो यहां पे भी अगर एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज इज ऑलवेज, ये दोनों हमने अभी कंसेप्ट सीखे। एवरेज हमेशा कैसे निकलता है, एवरेज किसका निकालना है, फिक्स कॉस्ट का एवरेज निकालना है, तो हमेशा कैसे निकलता है, इट वुड बी टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स। ओके, इट वुड बी ऑलवेज बी लाइक दैट। This is your average fixed cost curve, which is equals to total fixed cost curve, total fixed cost divided by number of units. तो total fixed cost कितना है 100 divided by 0, it is not defined. Then 100 divided by 1 is 100. 100 divided by 2 is 50. Can you see the gap? The gap is directly of 50. Then 100 divided by 3. 100 divided by 3 would be 33.33 something. Okay, so we will take it as 33. Okay, round off कर लेते हैं और इसको कितना ले लेते हैं 33 ले लेते हैं. 100 divided by 4 would be 20. है ना? Sorry, 25. 25. 100 divided by 5 would be 20. Can you see the gap? क्या आपको यहाँ पे ट्रेंड समझ में आ रहा है? आपका टोटल फिक्स कॉस्ट सेम ही है, आपका सिर्फ यूनिट्स बढ़ रहा है वो भी एक एक करके, बट कैन यू सी द गैप फ्रॉम यूनिट 1 to 2 जो गैप है वो पूरा 50 रुपीज का है। फ्रॉम 2 to 3 यूनिट्स जो गैप है आपका कितना हो रहा है 27 का। फ्रॉम 52 इट इज डिक्रीजिंग टू 27, जो गैप है वो 27 का है। अब इनके बीच का गैप अगर आप देख पा रहे तो कितने का है, इट इज लाइक समवॉट लाइक 18 और 8, राइट 8, यहाँ पे 8 रुपीज का गैप है और यहाँ पे गैप कितना है 5 रुपीज का। क्या आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ एक यूनिट बढ़ाने की वजह से जो आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो कितना जबरदस्त तरीके से गिर रहा है। एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व डिक्रीजेस। आप जितना ज्यादा यहाँ पे क्या करेंगे, जितना ज्यादा यूनिट्स का प्रोडक्शन करेंगे उतना ही आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, कैसे, एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल आप लोग आप 12th के बाद, मैंने ये एग्जांपल आपको लास्ट क्लास में भी दिया था, स्टूडेंट्स रिलेट विद दिस एग्जांपल वेरी मच, तो इस वजह से इसको कंटिन्यू करते हैं। आपने एक रूम रेंट पे लिया 10,000 रुपीज रेंट पे। ठीक है, अगर आप एक ही रह रहे थे तो आपको पूरा 10,000 रुपीज देना था। आपने क्या बोला, आपने दूसरा अपने साथ एक और रूममेट रख लिया। आप तो रह ही रहे थे, आपने एक और रूममेट रख लिया। सो यहाँ पे आपका पर हेड कॉस्ट कितना आ गया 5,000 आ गया, डायरेक्टली हाफ हो गया आपका। आप पहले 10,000 रुपए दे रहे थे, अब आपको सिर्फ 5,000 रुपए देने हैं। नाउ आपने एक और रूममेट रख लिया, तो अब आपको 10,000 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या हुआ, आपने 10,000 डिवाइड बाय 1, 10,000 डिवाइड बाय 2, कैसे आया ये 10,000 डिवाइड बाय 1, 10,000 डिवाइड बाय 2 एंड दिस इज 10,000 डिवाइड बाय 3। सो ये कितना आएगा 3,333 समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो यहाँ पे आपका गैप कम है, यहाँ पे आपका गैप 5,000 है डायरेक्टली। सो कैन यू सी दैट कि यहाँ पे जितना ज्यादा आप यूनिट बढ़ाते जाएंगे उतना ही आपका जो फिक्स कॉस्ट के ऊपर उसका बर्डन है वो कम होता चला जाएगा, लेकिन जो कम होगा वो डिक्रीजिंग रेट से होगा। ठीक है, सो कैन आई से दैट कि हम लोग अब यहाँ पे एवरेज फिक्स कॉस्ट का एक बार कर्व देख लेते हैं। ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व देखते हैं। दिस इज y axis, x axis and origin. Okay, so let's take the example units and cost. So units 1, 2, 3, 4 and 5. Let's take a gap of 20, 20. Okay, 20, 40, 60, 80 and 100. ठीक है, कर्व के ऊपर सिर्फ प्लॉटिंग करो, आपको सिर्फ एवरेज फिक्स कॉस्ट को प्लॉट करना है। ठीक है, 0 पे नॉट डिफाइंड, देन 1 पे 100, तो 1 पे 100 इट इज हियर, देन 2 पे 50, तो 2 पे 50 मतलब हियर, 3 पे 33, सो इट वुड बी समथिंग हियर,
देन 4 पे 25, तो समवॉट हियर, एंड 5 पे 20, तो समवॉट हियर. So the shape would be, shape is something like this. पहले जो गैप आया है वो बहुत ड्रास्टिक आया है, बहुत ड्रास्टिक गैप आया है. फिर जो गैप है वो धीरे धीरे करके कम होता चला जा रहा है. दैट इज व्हाई द शेप ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज समथिंग लाइक दिस. इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि आपको लग रहा होगा इतनी तेजी से गिर रहा है तो अभी तो जीरो भी हो जाएगा. नो, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व विल नेवर बी जीरो. मैंने आपको पहले लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आपने निकाला कैसे है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स. ठीक है. अब ये जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमेशा 100 तो रहेगी. जब तक न्यूमरेटर जीरो नहीं होगा तब तक आंसर जीरो नहीं आएगा. समझ रहे हो. अब नीचे आप कुछ भी लगा लो, नीचे आप कुछ भी लगा लो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप नीचे 100 लगाते हो ना तो भी आंसर 1 आएगा. आपकी कॉस्ट कम हो सकती है, 0 पॉइंट समथिंग हो सकती है. अगर आपने इतनी टोटल फिक्स कॉस्ट सेम है, 100 है, आपने यूनिट्स यहाँ पे प्रोड्यूस कर लिए 1000. ठीक है. 1 2 3 करते करते आप 1000 यूनिट्स तक पहुंचे तो भी आपकी जो एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व है ना, एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो कितनी आएगी, 0.01 आएगी. बट इट वुड नेवर बी जीरो. क्यों? बिकॉज अगर आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट जीरो होगी तभी आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो जीरो होगी. न्यूमरेटर, सिंपल मैथमेटिकल रूल है, न्यूमरेटर अगर जीरो होगा तो आंसर जीरो आएगा. डिनोमिनेटर जीरो है तो नॉट डिफाइंड है, आंसर इज नॉट डिफाइंड. आज तक हमको उसका आंसर नहीं पता है तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं, दैट इज नॉट डिफाइंड. अगर आपको याद है आपने मैथ्स के अंदर पढ़ा रैशनल नंबर्स p by q where q is not equal to 0. ठीक है. सो यहाँ पे अगर p जीरो है तो आंसर वुड बी जीरो. जब तक p जीरो नहीं होगा तब तक आंसर जीरो नहीं होगा. तो इस वजह से आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा. इट वुड नेवर बी जीरो. ठीक है. सो दिस इज योर एवरेज फिक्स कॉस्ट. ओके. देन नाउ कमिंग टुवर्ड्स एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व को कंप्लीट करने के बाद अब आते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व पे. ठीक है. नाउ लेट्स टेक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व. एवरेज हमेशा कैसे निकलता है, किसी भी चीज का अगर आपको एवरेज निकालना है तो उसका टोटल डिवाइड बाय नंबर. तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स. ओके. सो यहां पे आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट ले लो. सो दिस टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स. तो 0 डिवाइड बाय 0 तो 0 ही होगा. ठीक है. एक्चुअली नॉट डिफाइंड इसको भी छोड़ दो, जहां पे डिनोमिनेटर 0 है उसको भी छोड़ दो. टोटल फिक्स कॉस्ट सॉरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी 80 है तो यहाँ पे आपका एवरेज कितना होगा, 80 डिवाइड बाय 1 इट वुड बी 80. राइट. मतलब अगर डिनोमिनेटर 1 है तो आंसर वही का वही आएगा. तो 1 यूनिट के ऊपर जितना आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उतना ही हमेशा आपका एवरेज भी सेम ही होगा जब आपका यूनिट 1 होगा. देन आपका यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 150. यूनिट है 2. ठीक है. तो इसका एवरेज कैसे निकलेगा, 150 डिवाइड बाय 2 इट इज 75. इट इज 75 है ना. 210 डिवाइड बाय 3 इज 70. 290 डिवाइड बाय 4 so it would be 72.5. ठीक है. so I take it as 73. ठीक है. then 390 डिवाइड बाय 5. तो 390 डिवाइड बाय 5 is like that. okay. so can you see that कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ट्रेंड थोड़ा अलग है. 80 से 75 हुई, 75 से 70 हुई, चलो यहाँ तक तो ठीक है. अब ये वापस बढ़ रही है. यस, ये वापस बढ़ रही है. द रीजन बीइंग सेम. जब आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले बढ़ रहा है, पहले कैसे बढ़ रहा है, 80 से 150, इनके बीच का गैप कितना हुआ, इट इज आई गेस 70 है ना. मतलब एक यूनिट के ऊपर 80 कॉस्ट थी तो दूसरे यूनिट के ऊपर 150 कॉस्ट है, मतलब इंक्रीज हुआ.
कितने से 70 रुपीज और एडिशनल कॉस्ट आई। एक और यूनिट बनाने पे आपको, पहली यूनिट बनाने पे 80 रुपीज की कॉस्ट आई, तो दूसरी यूनिट बनाने पे आपको एडिशनल 70 रुपीज की कॉस्ट आई। अब तीसरी यूनिट बनाने के ऊपर आपको कितनी एडिशनल कॉस्ट आई? इट वुड बी समथिंग लाइक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वुड बी 60 रुपीज। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? इनके बीच का डिफरेंस है 80, इनके बीच का डिफरेंस है 70, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 60। इसके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? अब देखो 90 माइनस 210 इट इज 80। फिर इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 100। सेम थिंग, जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, आप जितना एडिशनल यूनिट बनाओगे उसके ऊपर आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले तो गिरेगी, लेकिन फिर अचानक से इंक्रीज होने लग जाएगी। सेम रीजन, बाइक माइलेज स्टार्टिंग में ज्यादा देती है, फिर उसके ऊपर रिपेयर एंड मेंटेनेंस बढ़ जाता है, वो ज्यादा फ्यूल पीती है, तो सेम ये सारी कॉस्ट बढ़ा देती है। तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन करते जाओगे, पहले तो वो क्या करेगी? आपकी कॉस्ट घटाएगी। ठीक है, नई कार खरीदी है तो वो आपको पहले शुरू के अंदर कुछ किलोमीटर्स तक आपको फिर रिपेयरिंग सर्विसिंग पहली करानी होती है। उसके बाद पहली सर्विसिंग के बाद फिर आपकी कार एकदम खुल जाती है और अच्छी चलती है, माइलेज ज्यादा देती है और आपका फ्यूल कम पीती है। जैसे जैसे आप यूज करते जाते हो, टाइम चला जाता है, रिपेयर मेंटेनेंस बढ़ जाता है, सर्विसिंग बढ़ जाती है, कम ज्यादा फ्यूल लेती है और कम माइलेज देती है। सेम थिंग, सेम लॉजिक। टोटल फिक्स वेरिएबल कॉस्ट भी सेम वही है, पहले तो गिरेगी लेकिन फिर बढ़ने लग जाएगी, फिर अचानक से इंक्रीज होने लग जाएगी। द सेम वे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, द सेम वे इट बिहेव्स। This is y-axis, this is x-axis, this is origin. Here we have units, here we have cost. ठीक है, 1, 2, 3, 4 and 5. मैं आपको बार बार क्यों ये कार और बाइक का एग्जांपल दे रही हूँ? बिकॉज दिस थिंग यू हैव बीन फेमिलियर विद, आपको इन सब चीजों से आप फेमिलियर हो। लेकिन अगर मैं आपको मशीनरी अचानक से बताने लग जाऊं तो आपको प्रोडक्शन मशीनरी के बारे में इतना पता नहीं है जितना आप व्हीकल्स के बारे में समझते हैं। तो सेम थिंग, वो दोनों मशीनरी ही है, दोनों का बिहेवियर सेम होता है। दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग द एग्जांपल। ठीक है, आपने बिजनेस का, प्रोडक्शन का, ये सारी चीजें का आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। अगर किसी को है तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं है उसको कम से कम व्हीकल्स का एक्सपीरियंस जरूर होगा। आई गेस इस एज के अंदर आपके पास, सबके पास या तो बाइक या तो कार या तो फिर एक्टिवा, कुछ ना कुछ तो होगा। सो आपको सबको ये बिहेवियर व्हीकल का पता होगा, इस मशीनरी का, किसी भी मशीनरी का ये बिहेवियर आपको पता होगा। सो बाय दैट आप रिलेट कर पाए। ओके, दैट्स इट। सो कॉस्ट यहाँ पे हम लोग लेते हैं कॉस्ट, आई टेक अ डिफरेंस ऑफ, चलो आई स्टार्ट विद 50। ठीक है, नो इट वोंट बी गुड। सो यहाँ पे मेरे को 70 से लेके 80 तक ही चाहिए। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे समझते हैं तो मैं यहाँ पे एक ब्रेक दे देती हूँ। ठीक है, ब्रेक दे देते हैं और यहाँ पे 70 से शुरू करते हैं, 70 से शुरू करते हैं, देन 72, 74, 76, 78 एंड देन 80। मैंने यहाँ पे ब्रेक दे दिया। ठीक है, ब्रेक देने के बाद मैं यहाँ पे किसी भी लेवल से शुरू कर सकती हूँ और मुझे यहाँ पे गैप दो का रखना है, सो दैट आई कैन मेक यू क्लियरली अंडरस्टैंड। ठीक है, सो 1 यूनिट के ऊपर इट इज नॉट डिफाइंड, सॉरी 0 यूनिट पे नॉट डिफाइंड, देन 1 यूनिट पे इट इज 80, सो इट इज 80 ओवर हियर। On 2 it is 75. 75 means something like here. Something like here. Okay, on 2 units it is 75. Then on 3 units it is 70. 70 मतलब कुछ इधर. Then 4 units पे it is 73. तो 73 means something here. Then on 5 it is 78. It is 78. Okay. So can you see the shape? It is U-shaped. It is U-shaped. Initially it decreases. Then at a point it starts increasing. It decreases to a certain minimum. To a certain minimum. Then it starts increasing. The same reason. ठीक है, रीजन मैंने आपको पहले बता दिया। इनिशियली इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं, आपको उस मशीनरी के ऊपर अच्छा काम मिल रहा है, अच्छा इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहा है। फिर कांस्टेंट होने के बाद
फिर आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ने लगता है, इस वजह से वो आपको क्या देने लगता है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एंड देन डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, द सेम लॉजिक. So this is the behavior pattern of your average variable cost. Okay, then ये आपका average variable cost है. Now अभी भी कहानी खत्म नहीं होती है. कहानी क्यों खत्म नहीं हो रही है बेटा? आपने टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट लिया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिया, फिर टोटल कॉस्ट लिया, फिर आपने इस टोटल फिक्स कॉस्ट का एवरेज लिया, फिर इस टोटल वेरिएबल कॉस्ट का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लिया, तो अब इस टोटल कॉस्ट का आप एवरेज कॉस्ट भी लेंगे, एवरेज कॉस्ट. ओके, सो योर एवरेज कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स. सिंपल. लॉजिक इज सिंपल. ठीक है, एवरेज निकालने के लिए उसके टोटल को डिवाइड करो द नंबर ऑफ यूनिट्स से. सो योर टोटल कॉस्ट इज 100 डिवाइड बाय 0, नॉट डिफाइंड. 180 डिवाइड बाय 1 इज 180. 250 divided by 2 is 1 4 sorry 1 1 2 5. ठीक है, then 310, so it would be 1 0 3 point something like that. Okay, 3 आता रहेगा, so I take it as 103 as a round off. So 390 divided by 4 is I guess this would be 9 are 36, then 40. So 0 6 30. So it would be 7.5. Okay, so I take it as 98. So I take it as 98. Then 490 divided by 5 is 8 and 88. Okay, so it is like that. So ये आपका एवरेज कॉस्ट आ गया. मैंने कितना किया? मैंने सिर्फ क्या किया, टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दी गई यूनिट से. 180 डिवाइड बाय 1, 250 डिवाइड बाय 2, 310 डिवाइड बाय 3, 390 डिवाइड बाय 4 एंड 490 डिवाइड बाय 5. द सेम थिंग आई हैव डन. ठीक है, सो लेट्स जस्ट मेक अ ग्राफ. अब इसका भी ग्राफ बना लेते हैं. ओके, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस. ओके, this is origin. Now here we have sorry units, here we have cost 1 2 3 4 and 5. This is your cost would be for this average cost I take a break. ठीक है, to understand the concept I take a break. और यहाँ पे हम लोग गैप ले लेते हैं. Let's start with 85 and take gap of 5. Okay, so 85, then let's take a gap of 10. 95, then 115, sorry 105, then 115 and then 125. Okay, so we have taken a gap of 10. We have started from 85 and then we have taken a gap of 10. So on 0 it is not defined, on 1 it is 180. Okay, we have to go up to 180. So it is long gap. 80, 90, 100 है ना, नहीं जाएगा यहाँ पे. 80 के बाद भी आपको कम से कम 20 का गैप रखना पड़ेगा. तो 80 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 है ना, समथिंग लाइक दिस. तो कुछ कहानी में समझ में आएगा. ठीक है, सो 1 यूनिट के ऊपर इट इज 180 ओवर हियर, देन 2 यूनिट के ऊपर इट इज 125. सो 125 something here, then 103. So 103 it would something be here. Okay, 103, so something there. Then 98 is like something here. Then over 5 it is 88. Over 5 it is 88.
ओके, सो ये जो आपका पूरा कंसेप्ट है अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है बिकॉज अच्छा एवरेज कॉस्ट जो आपका है, एवरेज कॉस्ट कर्व कैसा आ रहा है बेटा? दिस इज एवरेज कॉस्ट कर्व इज लाइक हियर. This is your average cost curve. Your average cost curve is again the same thing. कैसा है? It is decreasing. जो गैप है पहले बढ़ रहा है और फिर धीरे 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 करके कम हो रहा है बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, क्योंकि आपका जो टोटल कॉस्ट का जो बिहेवियर है इट डिपेंड्स ऑन दिस इज फिक्स्ड. जो बिहेवियर चेंज हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है बिकॉज ऑफ द वेरिएंस इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट. जो आपका टोटल कॉस्ट है वो इस तरह से बिहेव कर रहा है एंड दैट्स व्हाई योर एवरेज कॉस्ट इज बिहेविंग लाइक दिस. आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसा था? इट वाज यू शेप्ड. एवरेज कॉस्ट कर्व कैसा है? इट इज डिक्रीजिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है. अगर आपको याद है तो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसा था? आपका यू शेप्ड कर्व था और आपका एवरेज कॉस्ट कैसा है? इट इज डिक्रीजिंग शेप. ठीक है, सो दिस इज योर एवरेज कॉस्ट कर्व. It would decrease eventually. पहले rapidly decrease करेगा, then slowly. Okay, this is the concept of your average cost curve. This is your average cost. Okay, then now अब हमको बेटा एवरेज कॉस्ट कर्व और मार्जिनल कॉस्ट. नाउ द कंसेप्ट इज आपका मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, ओके, एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. ये थोड़ी सी चीजें हमारी बाकी रह गई हैं आज की क्लास के अंदर. दिस आई वुड कवर इन नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, हम लोग आज के लेक्चर के अंदर इतना पोर्शन छोड़ते हैं. अभी आपका जो एवरेज कॉस्ट का कंसेप्ट है वो भी कंप्लीट नहीं होता है, इसको भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे. फॉर नाउ वी रेस्ट द क्लास. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तक आप उसको कंप्लीट समझ सकते हैं. एवरेज कॉस्ट क्यों मैं अभी कंप्लीट नहीं कर रही हूं? बिकॉज एवरेज कॉस्ट जो है वो आगे फिर मार्जिनल कॉस्ट से जुड़ा हुआ है. ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट इज येट अनदर कॉस्ट व्हिच वी हैव टू कवर in next lecture. So this is it for today. See you tomorrow. Bye.